आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, इस मंथ भी आपको हमल ठहरने की अलामात थी और आप होपफुल थी कि आपको हमल कंसीव हो गया होगा। फिर आपने अपनी पीरियड्स की डेट मिस होने का वेट किया, आपके पीरियड्स की डेट भी गुजर गई और फिर टेस्ट किया तो टेस्ट भी नेगेटिव आया और आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गई, परेशान हो गई कि इस महीने भी आपको हमल नहीं ठहरा, प्रेगनेंसी की अलामात भी आई लेकिन फिर भी टेस्ट नेगेटिव क्यों। तो परेशान होने के बजाय बात को समझने की कोशिश करें ताकि आपकी प्रेगनेंसी में आपको आसानी हो। क्या वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको हमल नहीं ठहरा, प्रेगनेंसी टेस्ट आपका नेगेटिव आया। ये भी हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो लेकिन आपको लग रहा है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है। ये वीडियो देखकर आपको मालूम होगा कि आपको क्या करना है। वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहली रीजन कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया, उसकी रीजन क्या है। आप प्रेग्नेंट हैं लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। उसकी वजह ये हो सकती है कि आपके अंदर अभी प्रेगनेंसी का लेवल लो है। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव क्यों आता है। एक हार्मोन होता है जिसे HCG कहा जाता है। ये हार्मोन प्रेगनेंसी की वजह से यूरिन में आता है और जो प्रेगनेंसी किट होती है वो उसे डिटेक्ट कर लेती है और टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। ये हार्मोन कहाँ से बनता है। जब आपका एम्ब्रियो यानी कि बच्चा यूट्रस की दीवार के साथ जुड़ता है, इम्प्लांटेशन होती है और यूट्रस तब वहाँ पर डिवेलप होना शुरू हो जाती है और तभी वहाँ से हार्मोन भी बनना स्टार्ट हो जाता है। अब अक्सर खवातीन में ऐसा होता है कि जिनका साइकिल 28 से 30 डेज का होता है, उनको ओवुलेशन के 13वें या 14वें दिन अंडा निकलता है, ओवुलेशन होता है और एग स्पर्म के साथ मिल जाता है और इम्प्लांटेशन हो जाती है। ऐसी सूरत में वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट जल्दी भी करें तो उनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है। लेकिन बास खवातीन में ओवुलेशन लेट होती है, 13वें 14वें दिन के बजाय 17 या 18वें दिन या 19वें दिन ओवुलेशन हो सकती है। तो जब उन खवातीन की ओवुलेशन लेट होगी, उनकी इम्प्लांटेशन भी लेट होगी, हमल भी देर से ठहरेगा और हार्मोन भी देर से आपके अंदर बनेगा। तो ऐसी सूरत में अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं और आप बहुत जल्दी अगर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही हैं तो वो हो सकता है कि नेगेटिव आए। प्रेगनेंसी की सारी अलामात आने के बावजूद या हल्की सी पिंक कलर की लाइंस आएंगी। बास खवातीन इस चीज से भी घबराती हैं कि स्ट्रिप पर लाइंस डार्क नहीं है, पिंकिश हैं या एक लाइन डार्क और एक पिंक है, तो ये भी पॉजिटिव है। बस आपके हार्मोन्स अभी इतने ज्यादा आपकी बॉडी में नहीं बने होते क्योंकि प्रेगनेंसी अभी अर्ली होती है। और यहाँ पर बहुत सारी खवातीन अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करने में जल्दी करती हैं। तो आपके इस सवाल का भी जवाब देती चलूं कि प्रेगनेंसी टेस्ट हमेशा अपने पीरियड्स के मिस होने के बाद ही करना चाहिए। प्रेगनेंसी के मिस होने का वेट करें एटलीस्ट एक हफ्ते का, यानी कि 7 से 8 दिन बाद आप अपने पीरियड्स मिस होने के बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें। अब अगर फिर भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो इस सूरत में भी आप वेट करें। आप मैक्सिमम 20 डेज तक का वेट कर सकती हैं अपने प्रेगनेंसी टेस्ट को रिपीट करने के लिए और अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए। तो अगर आप 8 दिन के बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं, आपको सिम्टम्स भी हैं, अलामात भी हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपका टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अब दूसरी रीजन, जो मदर्स अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज्यादा होता है। इस वक्त आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। पीरियड्स को रेगुलर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कभी माहवारी आती है, कभी नहीं आती या कभी स्पॉटिंग होने लगती है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी आपको हमल जैसी अलामात शो हो सकती हैं और इन अलामात के होते हुए भी आपके पीरियड्स भी मिस हो सकते हैं, आपका टेस्ट भी नेगेटिव आ सकता है। तीसरी बड़ी वजह, आपने फैमिली प्लानिंग की हुई थी, आपने वक्फा किया हुआ था। फैमिली प्लानिंग की गोलियां मेडिसिन के थ्रू या इंजेक्शन या कोई भी मेथड आपने फैमिली प्लानिंग के लिए चूज किया हुआ था, लेकिन अब आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रही हैं। आपने वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड छोड़ दिए हैं और अब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या इंजेक्शन, पिल्स, ये ऑलमोस्ट हार्मोन से होते हैं। इनको छोड़ने के बाद आपकी बॉडी के हार्मोन्स काफी देर तक डिस्टर्ब रहते हैं। हार्मोन्स के डिस्टर्ब होने की वजह से आपको हमल जैसी अलामात हो सकती हैं, आपके पीरियड्स भी मिस हो सकते हैं, आपको प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो भी नेगेटिव आ सकता है। आपके जिस्म में किसी भी वजह से अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, तो हार्मोन्स जब डिस्टर्ब होते हैं आपके जिस्म में, उस वक्त इन हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से आपको इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो आपके अंदर आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारे सिम्टम्स शो हों, लेकिन ये जो हार्मोन्स हैं इनका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, जिनकी वजह से आपके जिस्म में डिफरेंट टाइप की अलामात शो हो सकती हैं। हार्मोन्स क्यों डिस्टर्ब होते हैं ज्यादातर खवातीन में, उसकी कुछ रीजंस है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की वजह से भी हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। इसके अलावा आपको PCOD का मसला हो सकता है, आपकी ओवरीज के अंदर सिस्ट हो सकती है या आपको थायराइड का मसला हो सकता है। ये दो ऐसे कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से खवातीन में इनफर्टिलिटी होती है। इनकी वजह से जब आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो पीरियड्स की डेट आने से पहले आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स या अलामात
आती हैं, जैसा कि उल्टी मतली, पेट में दर्द का होना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना या भूख ना लगना। तो ये जो अलामात होती हैं वो ऑलमोस्ट प्रेगनेंसी की अलामात से मिलती जुलती होती हैं। आप समझ रही होती हैं कि आपको हमल ठहर गया है, लेकिन एक्चुअली ये आपके हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस की वजह से अलामात ऐसी आती हैं। ऐसी सूरत में आपको अपना पीसीओडी या थायराइड को इवेल्यूएट करवाना बहुत ही जरूरी होता है। डॉक्टर से अपना एक अल्ट्रासाउंड करवाएं और अपना एक ब्लड टेस्ट करवाएं। और ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं जिसकी दवाई लेने के बाद आप प्रेगनेंसी इजीली कंसीव कर सकती हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट लेकिन डेंजरस वजह हो सकती है, इसके अंदर आपको अलामात भी आएंगी, आपको पीरियड्स भी मिस होंगे, लेकिन जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी तो उसमें या तो नेगेटिव आएगा या तो उसमें एक फेंट लाइन आएगी। ये वजह क्या हो सकती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि हमल तो ठहरा है लेकिन हमल बच्चेदानी के बाहर ट्यूब में ठहरा है, यानी कि यूट्रस के अंदर जहाँ पर जुड़ना चाहिए वहाँ पर नहीं जुड़ा। और मोस्ट कॉमनली फ्लोपियन ट्यूब के अंदर हमल ठहरता है, जिसे ट्यूबल प्रेगनेंसी कहा जाता है। ट्यूब के अंदर क्योंकि इतनी जगह नहीं होती जिसमें बच्चा भी ग्रोथ नहीं कर पाता, HCG हार्मोन लेवल भी आपके अंदर ज्यादा नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से या तो टेस्ट नेगेटिव आता है या फेंट लाइन शो होती है। अलामत आपके अंदर प्रेगनेंसी की सारी आ रही होती हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है। इसलिए भी बहुत जरूरी होता है कि अगर आपको अलामत हैं, आपकी पीरियड्स की डेट मिस हो गई है, आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया है, टेस्ट नेगेटिव आया, 20 दिन वेट किया फिर भी नेगेटिव आया, तो अपना एक अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाएं ताकि आपकी प्रेगनेंसी की जो लोकेशन है वो दिखी जा सके। कहीं खुदा ना खास्ता आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, इसीलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो कि जल्दी करवा लेना चाहिए, या आपकी कंडीशन के मुताबिक आपको जब भी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड सजेस्ट करें। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इससे मुतालिक कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।